हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम लोग समझेंगे दरअसल सब्सिडरीज बुक क्या होता है। ये सब्सिडरीज बुक, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आज की क्लास में यही सीखेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं सब्सिडरीज बुक। देखिए, सब्सिडरीज बुक, सबसे पहले हमें इसका मतलब ही पता होना चाहिए कि ये सब्सिडरीज बुक है क्या। तो सब्सिडरीज बुक दरअसल और कुछ नहीं, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री करा था ना, उसी का ही एक फॉर्म है, उसी का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं सब्सिडरीज बुक। बट कैसे कि जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते थे उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती थी। अब उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग एक बुक बना लेंगे, स्पेसिफिक एक बुक बना लेंगे कि भाई जो जिस से रिलेटेड है उसको हम लोग उस बुक में लिख लेंगे। जो ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड है उसे उसमें लिख लेंगे। ठीक है, इसे और डिटेल में समझते हैं और क्लियर वे में। देखिए, सब्सिडरीज बुक दरअसल दो टाइप की हो जाती है हमारी, एक तो कैश और एक नॉन कैश। अब ये क्या होता है, देखिए जर्नल एंट्री करी थी, उसमें क्या क्या हमने कैसी कैसी जर्नल एंट्री सीखी थी। ओवरऑल अगर हम लोग समझे तो जर्नल एंट्री में या तो कैश में पेमेंट हो रही थी या कैश में पेमेंट मिल रही थी, या फिर नॉन कैश में पेमेंट हो रही थी या नॉन कैश में मिल रही थी, वो भी अल्टीमेटली बाद में कैश में कन्वर्ट हो जा रही थी, है ना। तो उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पूरी जर्नल एंट्री को, कैश और नॉन कैश। अब सब्सिडरीज बुक यही दो टाइप की हो जाती है, कैश और नॉन कैश। ठीक है, अब कैश जो होगा ना, इसका नाम दे दिया गया है सब्सिडरीज बुक में, कैश बुक बोला गया है। और ये नॉन कैश बुक, अब जो भी ट्रांजैक्शंस होगी ना, अगर वो कैश से रिलेटेड है तो वो कैश बुक में जाएगी, ये याद रख लेना। अगर कैश से रिलेटेड है तो वो कैश बुक में जाएगी, अगर वो कैश से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन कैश में जाएगी। सिंपल, क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब ये तो हमने समझ लिया कैश से रिलेटेड है और नॉन कैश से रिलेटेड है तो किस में जाएगी। अब कैश से रिलेटेड देखिए, दरअसल कैश से रिलेटेड जो बुक होगी ना, वो सिर्फ एक ही बुक है आपके में। ठीक है, देखिए दरअसल कैश से रिलेटेड क्या है, कैश बुक। तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आ रहा हो, कैश जा रहा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, वो कैश बुक में लिखी जाएगी। और वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो वो नॉन कैश में लिखी जाएगी। और नॉन कैश में आपके ये सब आ जाते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग समझ चुके हैं कि कैश बुक क्या है, केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएगी। ठीक है, अगर आप लोग गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, अगर आप लोग गुड्स खरीद रहे हो, पैसा आ रहा है कैश बुक में, पैसा जा रहा है कैश बुक में, किसी ने पैसा दिया कैश बुक में, आपने किसी को पैसा दिया कैश बुक में लिखो। कैश कैश जहां जहां आएगा हमें याद रखना है कैश बुक। ठीक है, अब आपने गुड्स को परचेज करा, जर्नल एंट्री करते हैं ना, गुड्स को परचेस करा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऐसे आप लोग अगर कुछ भी परचेस करते हो जहां पे आपका परचेस अकाउंट ओपन हो रहा हो, वो सारी की सारी एंट्रीज को आप लोग परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। किसमें, परचेस बुक में। तो अब क्लियर हुआ। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले तो ये समझ लेना, परचेस बुक नॉन कैश है। अगर आप लोग खरीदते हो और आपने पेमेंट कर दी कैश में तो फिर तो वो कैश बुक में जाएगा। और अगर आपने उधार परचेस करा है तो ही परचेस बुक में आएगा। ये चीज क्लियर कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कैश से रिलेटेड है तो सिर्फ कैश में, अगर बिना कैश नॉन कैश के है तो ही इन सब में आएगा। अगर आप उधार खरीदते हो तो परचेस बुक। ठीक है, अब आप उधार गुड्स खरीदो, मशीन खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, लैंड खरीदो, कुछ भी खरीदो, परचेस बुक में ही जाएगा अगर उधार खरीदते हो। अब आप उधार बेचते हो, आप खरीदते हमेशा थोड़ी ना, आप बेचते भी तो हो ना, बिजनेस का काम ही तो यही है। तो भाई बिजनेस ने उधार बेचा। अब बिजनेस अगर वस्तुओं को, कुछ किसी भी चीज को अगर उधार बेचती है बिजनेस, तो वो सेल्स बुक में जाएगा। अब ये चीज क्लियर।
अब कई बारी ऐसा भी तो हो जाता है ना कि भाई बिका हुआ माल वापस कर दिया, कि मान लीजिए आप कस्टमर है और आप गए शॉप पे कोई कपड़े खरीदने, अब घर आके देखा आपने तो उसकी साइज फिट नहीं आ रही थी, आपने उसे वापस कर दिया, तो अब बिका हुआ माल वापस हो गया। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे हमारे परचेस बुक में आएंगे। ठीक है, अब खरीदा हुआ माल अगर वापस करते हैं ना तो परचेस बुक में, और अगर बिका हुआ माल वापस आता है सेल्स बुक में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हमने समझ लिया भाई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो कैश में जाएगी, अगर हम लोग कुछ उधार खरीदते हैं तो परचेस बुक में, उधार बेचते हैं तो सेल्स बुक में, अगर खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो परचेस रिटर्न बुक में, अगर बिका हुआ माल वापस आता है सेल्स रिटर्न बुक में। अब इन सब के अलावा अगर और कोई सी भी ट्रांजैक्शंस आती है और कुछ भी आता है ना, वो सब जाएंगे जर्नल प्रॉपर में, हम लोग उसे उठा के फेंकेंगे। भाई इसमें नहीं आ रहा, कैश में भी नहीं आ रहा, परचेस में भी नहीं आ रहा, सेल्स में भी नहीं, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न किसी में नहीं आ रहा, जा तो जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, इन सब के अलावा कुछ भी गया जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दरअसल इंट्रोडक्शन, हम लोग बेसिकली इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे कैश बुक के बारे में। ठीक है, अब देखिए कैश बुक, तो अब हम समझ चुके हैं कैश बुक में क्या लिखा जाएगा। भाई केवल और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जहाँ पे कैश आ रहा हो या जा रहा हो। ठीक है, अब ये जो कैश बुक हो जाता है ना, ये हमारे कई टाइप के हो जाते हैं। बेसिकली कितने टाइप के हो जाते हैं? 4 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और एक पेटी कैश बुक। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंगल कॉलम दरअसल कुछ नहीं, जर्नल एंट्री जैसे हम लोग करते थे उसका एक फॉर्मेट होता था ना, उसी तरीके से कैश बुक का एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट में एक कॉलम अगर होगा कैश का तो वो सिंगल कॉलम, अगर 2 कॉलम होंगे डबल कॉलम, 3 कॉलम होंगे ट्रिपल कॉलम। अब इससे ज़्यादा नहीं, 4 कॉलम 5 कॉलम नहीं, 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, इसके डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी आप इतना समझिए। अब बिजनेस में कैश से क्या क्या हो सकता है? आप एसेट्स को खरीद सकते हो, महंगी महंगी एसेट्स, लाखों की करोड़ों की, है ना। आप लैंड खरीद सकते हो, आप गुड्स वगैरह खरीद सकते हो, है ना। हैवी हैवी ट्रांजैक्शंस लार्ज लार्ज हो सकती है। उसी तरीके से उसी कैश से क्या आप छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते कि 1 रुपए की माचिस की डिब्बी ले ली, 1 रुपए का आपने और कुछ ले लिया, या 5 रुपए का कुछ खाने पीने का ले लिया, है ना। मतलब छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, छोटे छोटे खर्चे जितने भी होंगे बिजनेस में कैश से रिलेटेड, भाई पैटी कैश में चला जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग समझेंगे कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। इनके बारे में फिर एक एक करके वीडियो बनाएंगे और समझेंगे, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले कैश बुक के बारे में और जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि इसे करने से पहले हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी काम करने से पहले उसके रूल्स तो हमें पता होने चाहिए ना, है ना। तो सबसे पहले कैश बुक, ये सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश, कुछ भी हो, ये रूल सभी के लिए लगेगा, है ना। देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या बोलता है कि इन दिस बुक रिकॉर्ड ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ये तो हम कब का समझ चुके हैं कि भाई कैश बुक में केवल उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो क्लियर हो गई। अब इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अब इसका मतलब तो कुछ नया नहीं निकला ना कि भाई जब हम लोग कैश का लिखेंगे तो हमें क्रेडिट तो लिखना ही नहीं है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखिए, अब इसका जो फॉर्मेट है उसे अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। अब जो कैश बुक है ना, बेसिकली आप उसे कैश अकाउंट की तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसे भी कैश अकाउंट की तरह ही बनाया जाएगा, बस इसका एक नाम रख दिया है बुक। अब मैं आपको क्लियर कर दूं बुक और अकाउंट में क्या डिफरेंस है। दरअसल अकाउंट
क्या होता है अकाउंट, दरअसल हम लोग 3-4 पन्ने का अगर हम लोग बना देंगे तो वो अकाउंट हो जाएगा। और जब उसी का हम लोग एक रजिस्टर मोटा सा बना देंगे कि भाई इसमें तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आने वाली है, इससे हम लोग एक बुक बना लेते हैं, है ना। बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शन, 90% प्लस ट्रांजैक्शंस कैश में होती है। अगर आप उधार भी खरीदते या बेचते हैं ना, वो भी बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैश का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग एक बुक बना के रख लेते हैं, वही हमारा कैश बुक हो जाता है। ठीक है, अब इस कैश बुक को बनाने के लिए रूल क्या होता है, हम लोग जानते हैं कैश होता क्या है, कैश एसेट होता है ना। और एसेट होता है, ये हमने सीख चुका है अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह में सीखा था ना हमने। तो अब कैश एसेट होता है। अब वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, है ना, भौतिक चीज, उसका फिजिकल वैल्यू, कैश को देखा जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है। और जितने भी ऐसे एसेट्स होते हैं ना जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन सब के लिए रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो कैश के लिए भी क्या लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कि अगर कैश आ रहा हो तो डेबिट और कैश जा रहा हो तो क्रेडिट। ठीक है, इसको अभी और समझेंगे। अब देखिए इसका एक और तरीका, कैश एक एसेट होता है, अभी अभी समझा। अगर एसेट की वैल्यू या कैश की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो होगी डेबिट, और अगर घटेगी तो होगी क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट देखते हैं फटाफट से सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये देखिए कैश बुक। अब जब भी आप लोग कैश बुक मेंटेन करेंगे यही फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, जहां पे आप लोग ऊपर लिखेंगे सबसे पहले कैश बुक, फिर फॉर द पीरियड की, ये कौन से पीरियड का बना रहे हैं आप लोग कैश बुक। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कॉलम आ जाता है एक डेट का कॉलम, की कौन सी डेट जो ट्रांजैक्शन होगी वो किस डेट पे होगी, वो यहाँ पे आ जाता है 1 तारीख या 2 तारीख। फिर ये जो पर्टिकुलर है इसमें वो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है कि कैश का जो इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो वो लिखी जाएगी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा जाता है इस वाले कॉलम में अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। तो कैश बुक का कॉलम दरअसल और कुछ नहीं है, एक टी शेप अकाउंट है ये चीज। ठीक है, टी शेप अकाउंट है, इसका ये वाला जो साइड होता है ये डेबिट होता है, ये वाला साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब अगर कोई भी कैश आ रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा, अगर जा रहा होगा क्रेडिट हो जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है डेबिट, घट रही है क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास बस यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग थी, ये इंट्रोडक्शन बेसिकली था ये। अब इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।